Hello, good morning. My name is Shivam Singh and you are very welcome to our channel Female Learning. Okay, and this video is about the selection in CIL. जो अभी रिजल्ट आया था 26 ऑफ मार्च को, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था CIL में, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। मैंने भी एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली हुई थी, तो मैक्सिमम लोगों ने वोट किया था, मैक्सिमम क्या 43 या 44% था फॉर CIL सिलेक्शन के लिए, इसलिए मैं पहला वीडियो जो है इसी बना रहा हूँ। अगला जो वीडियो होगा वो HAL और HPCL की प्रिपरेशन पे होगा, ठीक है। तो पहला वीडियो है CIL सिलेक्शन में। तो देखो काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि क्या मैंने स्पेसिफिकली तैयारी की थी इस एग्ज़ाम के लिए, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया मैंने, क्या रिटर्न के लिए था, क्या था, कैसे सब कुछ यार, कि नेट नॉन टेक्निकल कैसे कवर करना था, टेक्निकल कैसे कवर करना था, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो बहुत कम टाइम में देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और आई लिंक में इस टाइम बटन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मतलब मैंने जो एग्ज़ाम था उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली तैयारी नहीं की थी। मतलब अब अगर आप दूर से बैठ के देखो, जैसे अगर इस टाइम पे बैठ के देखते हैं कि कैसे क्या सिनेरियो रहा, कैसे चीज़ें अलाइन हुई फॉर द सिलेक्शन, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो 2019 में अक्टूबर या नवंबर में आया था फॉर्म इसरो वाला साइंटिस्ट के लिए, तो वहीं चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देखो इसरो का फॉर्म आया तो उस टाइम तक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, लेकिन जब इसरो का फॉर्म आया उसमें सीटें थी 135 के आसपास, तो मुझे लगा कि इट इज़ द बेटर ऑप्शन दैन द गेट, बिकॉज आई वॉज अटेम्प्टिंग गेट फ्रॉम लास्ट 4 years, और हर साल वही होता है यार, 1000 रैंक आती है, 600 रैंक आती है, 700 रैंक आती है, तो इतने पे कुछ होने वाला है नहीं। जैसे इस साल भी देख लो, इस साल मैंने एक अच्छा नहीं पढ़ा गेट के लिए। मैंने, आप कह सकते हो कि मैंने मतलब जैसे गेट के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने कभी नहीं लगाए। मैंने देखो 18 ऑफ दिसंबर को मेरा BARC का इंटरव्यू था, तब तक मैंने पढ़ा टेक्निकल, और भी टेक्निकल पढ़ा थ्योरेटिकल वाइज, कोई और फार्मूले पढ़े, उसके डेरिवेशन पढ़े, क्वेश्चन में नहीं लगाए। देन CIL का इंटरव्यू दिया मैंने 8 जनवरी को, तब भी मैंने गेट की बिल्कुल तैयारी नहीं की। मैंने वीडियो में बताया भी था कि मतलब गेट की तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने बीच में एक टेस्ट सीरीज़ थी, काफ़ी फेमस आजकल है, वो ले ली थी मैंने, वही टेस्ट सीरीज दी, 4-5 टेस्ट उसके दिए, तो उनका जो लेवल था टेस्ट सीरीज का वो मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत एबव था रदर देन गेट। तो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया गेट के लिए, बस सीधे गया 14 फरवरी को ही था, वैलेंटाइन डे पे ही गेट का हमारा एग्ज़ाम, उन्हें भी पता है बढ़िया से, ठीक है। तो वो एग्जाम मैंने दिया और उसमें भी 700 रन में फिर आ गए, 764 के आसपास रैंक शायद है मेरी, और 74 के आसपास नंबर है। मैंने ध्यान से देखा भी नहीं यार स्कोर कार्ड, मैंने बस आंसर वही रिजल्ट उसका चेक किया, मैंने देखा हर जगह 777 है, मैं समझ गया हाँ वही 760 के आसपास गेट का स्कोर था, और 750 के आसपास गेट की रैंक थी। एग्जैक्ट मुझे डाटा याद है नहीं, और नंबर भी वही थे 74 के आसपास। मैंने आंसर की तक चेक नहीं की थी गेट की कि कितने नंबर आ रहे, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं यार गेट में कितना, मतलब पढ़ा ही नहीं था। लास्ट में जब पढ़ता था तब भी वही रैंक आती थी 1000 के आसपास। इस बार कई महीने से छोड़ा हुआ था, तब भी वही रैंक आई 700 के आसपास। ओके, तो गेट का छोड़ते हैं, गेट का ही हो गया। अब तो CIL का देख लो आप। CIL मैंने फिर उसके बाद जब फॉर्म आ गया था इसरो का, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया इसरो के लिए। मैंने ESE लगाया, इसरो के प्रीवियस ईयर लगाया पूरे कम्प्लीटली। इसरो के प्रीवियस ईयर में जितनी दिक्कतें आती थी मुझे, मतलब कि जो भी लगता था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, उसके मैं नोट्स बनाता गया। तो धीरे धीरे डायरी थी, नोट्स, डायरी में मैं नोट्स बना रहा था, धीरे धीरे 10 या 20 पन्ने हो गए थे। और मैंने जो पेपर सॉल्व किए थे इसरो के, वो है, ऐप का नाम पता ले सकते नहीं ले सकते, एक ऐप है आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। तो मैंने वहाँ पे सॉल्व किया पेपर, और करीब 2006 से लेके जितने पेपर थे अवेलेबल मैंने सारे लगाए, सबके पॉइंट में नोट डाउन किए, मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैंने उसको कई बार रिवाइज़ किया, इतना किया था मैंने, ठीक है। इसरो का पेपर था, इसरो का पेपर था हमारा 12 जनवरी को, हाँ 12 जनवरी को था पेपर इसरो का। उसके बाद मेरे घर में शादी थी सिस्टर की, तो मैं वहाँ चला गया था, और उसके बाद मैं 12 तारीख से लेके 28-29 तारीख तक मैं वहीं रहा। मतलब शादी में ये 2020 की बात हो रही है, 2020 की बात हो रही है स्टार्टिंग की। आफ्टर दैट जब मैं आया वहाँ से, तो फिर 4 तारीख को गेट था, जहाँ तक मुझे याद है, गेट 2020 वाला। उसके बाद देखो मैं उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से और इंग्लिश पढ़ने से कुछ क्या कह सकते हो कि अगर मेरे कितने 10 में अगर 2 नंबर आते थे, 1 नंबर आता था, तो वही 2 नंबर बढ़ के 5 नंबर हो गए। और ये 2 से 5 जाना ना बहुत बड़ी बात होती है, ये जान लो आप। जिस बंदे के 1 या 2 नंबर आते हो इंग्लिश में, या फिर GS में 1-2 नंबर आते हो, और उसके 2-3 नंबर बढ़ गए ना इंग्लिश में भी GS में, तो वो बीट कर ले जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो नॉन टेक्स्ट सेक्शन है, देखो टेक्स्ट सेक्शन सिलेक्शन होना ही नहीं है, टेक्स्ट सबको आता है, सब लोग 80% स्कोर करेंगे ही करेंगे, इतना आप लिख के रख लो। सारा कॉम्पिटिशन अब हो गया है नॉन टेक वाले सेक्शन पे, ठीक है। जैसे आपने
छोड़ो ATC का अभी और डिस्कस करेंगे। जैसे इसीलिए मतलब वहाँ से मेरे नंबर बढ़ गए थे, इंग्लिश में नंबर बढ़े थोड़े बहुत, और GS में भी जो करंट अफेयर था वो 2-3 क्वेश्चन सही हो गए थे, क्योंकि मैंने 1 महीने के आसपास न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, 1 महीने के आसपास। आपका एग्ज़ाम शायद 26 फरवरी को था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है CIL वाले की। तो देखो ये मैंने 15-20 दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, और उससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था, करीब जनवरी में पढ़ता था मतलब कि पढ़ता इन द सेंस कि इसलिए भी पढ़ता था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, कैपेबिलिटी वो बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को तेज़ पढ़ते हैं तो जो वर्ड्स रहते हैं आपको टंग पे आते हैं, और अगर टंग पे एक वर्ड 2-3 बार आ गया ना तो आप वो फ्लुएंटली निकलता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको बोलने में। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका भी यही है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के दो मतलब मेन मोटिव थे। पहला कि इंग्लिश बोलना, सेकंड थिंग इज़ कि जनरल अवेयरनेस क्लियर हो जाएगी। क्लियर क्या हो जाएगी, 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे, उतना ही सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। तो ये रहा। फिर मैंने 26 फरवरी का एग्ज़ाम था, तो मैंने CIL का एग्ज़ाम दिया लेटर ऑन। उससे पहले अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करते हो, टेस्ट सीरीज मैंने जो टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज दी थी नाम लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, 2 या 3 फुल टेस्ट दिए हुए थे, और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे वो मैंने दिए हुए थे CIL के लिए। तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था। करीब 3 से 4 क्वेश्चन जो कि मतलब कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होते हैं वो वहाँ से उठ के आ गए थे टेक्स्ट बुक से। तो काफ़ी एडवांटेजेस रहा था। एंड इंग्लिश में भी थोड़ा एडवांटेज रहा न्यूज़पेपर की वजह से और इंग्लिश पढ़ने की वजह से। एंड सेकंड थिंग कि न्यूज़पेपर ने काफ़ी कुछ का 2-3 नंबर बढ़ा दिए, उतना ही सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। देन लेटर ऑन फिर जो हमारा रिजल्ट आया था रिटर्न का, वो आया था मई या जून में आया था रिजल्ट। तो जब रिस्पांस की आई थी तो मेरे नंबर आ रहे थे 154 नंबर आ रहे थे रिस्पांस की से। आफ्टर दैट कट ऑफ जो आई 155 के आसपास आई, लेकिन सिलेक्शन 144 मेरा हुआ, 154 पे हो गया था। क्योंकि करीब 12 या 11 क्वेश्चन थे जिसमें कि करेक्शन था। तो हो सकता है मेरे नंबर 154 से बढ़ के 160 हो गए हों, ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन हो गया। कोई नहीं जानता है उस चीज़ को, कोई नहीं जानता है किसके नंबर कितने बढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है ना कि कौन से क्वेश्चन करेक्शन हुआ था, कौन से क्वेश्चन कैंसिल हुए थे। नो वन नोज अबाउट दिस थिंग्स। तो किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि क्या क्या वहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसरो में CIL में ही था, बहुत खास नहीं यार, मतलब बहुत स्पेसिफिकली मैंने तैयारी नहीं की थी इसके लिए। मुझे लगता है जो मुझे एडवांटेज मिला वो 3 जगह से मिला एडवांटेज। पहला कि मैंने इसरो के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, वो मैं मानता हूँ। मतलब उसको जैसे कि जैसे 4 फरवरी को गेट था, 4 या 3 तारीख को, लेकिन 12 जनवरी को इसरो आता। तो मैं इसरो के लिए शेड्यूल बनाया था मैंने कि इसरो के लिए मैं ऐसे पढ़ूंगा, तो वो मैंने फॉलोअप किया बहुत अच्छे से। तो टेक्निकल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया था उस टाइम तक। क्योंकि एक चीज़ कई बार पढ़ता है, मतलब मेरी आदत है, मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक कॉन्साइज मटेरियल लेता हूँ और उसी को कई बार पढ़ता हूँ, वही मुझे सही लगता है। मतलब मुझे ये लगता है ना कि अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है घर पे, तो अगर आप एग्ज़ाम में जाओ तो कर दो। ऐसा ना हो कि आपने इतना पढ़ लिया, एग्ज़ाम में गए कन्फ्यूज़ हो गए कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। ये सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। मतलब प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जितना आपने पढ़ा है उसको अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तब उसको बता पाओ, ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही लोग मेनली जो मैं देखता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन में रहता है लोगों के साथ, मेनली लोग यहीं ब्लैक करते हैं। पूरा कवरअप करने के चक्कर में वो चीज़ छोड़ देते हैं, मतलब सबको पार्सली पढ़ लेते हैं हर चीज़ को। तो अगर हर चीज़ आप पार्सली पढ़ोगे तो उतना बढ़िया अटेम्प्ट नहीं रहेगा, एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाओगे बस जाके, ठीक है। यही सिनेरियो हुआ था जब मैंने NLC का दिया हुआ था। तो NLC के लिए मतलब वही दिवाली पड़ गई थी NLC में ना, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट मेरा नहीं जा पाया था NLC का, ठीक है। तो इतना ही है डिस्कस करने के लिए, अब क्या डिस्कस करूँ। हाँ, तो एक पॉइंट हो गया इसरो की प्रिपरेशन। सेकंड थिंग इसकी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उससे इंग्लिश में एडवांटेज मिला और करंट अफेयर में मिला। और हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि करंट अफेयर के लिए कौन सा चैनल फॉलो करना है, कौन सा चैनल यूट्यूब का फॉलो करना है, ये सब। तो मैं बता दूँ यार कि मैंने एक बार अनाउंस किया, फरवरी से ही मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर एक चैनल है उसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सस्टेन नहीं रहता है कंपेयर टू कि अगर आप नीचे ऊपर बैठ के पढ़ते हो 1 घंटे के आसपास, वो आपके पास लंबे ड्यूरेशन तक रहेगा। और आपको नीचे ऊपर जब पढ़ोगे ना, तो अपने दिमाग में जोर नहीं देना कि ये रट लूँ, ऐसा नहीं। आप बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना एग्जाम में, तो आप 100% पॉसिबिलिटी है कि 100% नहीं कहना चाहिए, बट 99% पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आपने फील भी किया होगा कि आपने कहीं कोई न्यूज़ पढ़ी है, जैसे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया, आप न्यूज़ पढ़ ली हो वाली सही से, किसी एग्जाम में आ जाता है, तो आप वो कर देते हो, आपको वो रटने की जरूरत नहीं है। वो माइंड ने मतलब अपने अंदर ले लिया है उसको, उस चीज़ को। ओके, तो मेरे हिसाब से यार न्यूज़पेपर पढ़ना ही बेस्ट रहेगा किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर करने के लिए। अगर आप कोई चैनल फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत सारे चैनल हैं यार, बहुत अच्छे चैनल भी हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। एंड थर्ड थिंग, मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई थी। इंग्लिश
हो गया था। आप इतना सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन था कि मैं इस टाइप किस एग्ज़ाम में फोकस कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं किसी एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब से रिजल्ट आया 26 मार्च से, उस दिन से आज तक मैंने एक अच्छा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हुई है, और ना ही मैं वीडियो, मतलब मैंने प्रोडक्टिव कुछ किया ही नहीं है। इधर भी जितने भी 10 दिन बीत चुके हैं, मैंने कुछ काम नहीं किया। जब प्रिपेयर करता था, प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, अभी की तो बात है 10 दिन पहले की, तो मैं मतलब लिखता था कि कितने घंटे निकल रहे हैं, कितने घंटे मैंने पढ़ाई की। तो ओवरऑल अगर आप लिखोगे ना किसी चीज़ को कि 5 से 6 बजे तक मैंने पढ़ा, 6 से 8 मैंने पढ़ा, तो मोटामोटी वही 6-7 घंटे निकल के आते हैं फाइनली। ठीक है, आपको चेयर पे हो सकता है बैठ रहे हो 12 से 14 घंटे, लेकिन निकल के आते हैं वही 6-7-8 घंटे ही मेनली, क्योंकि उसमें बहुत काम करते रहते हो चेयर पर बैठ के, मोबाइल चला रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लिखना शुरू कर दोगे ना कि मैं 6 बजे बैठा हूँ, पेन उठाया मैंने और 7 बजे तक पढ़ाऊँगा, ऐसा अगर लिखना स्लॉट में लिखना शुरू करोगे तो मैक्सिमम आप 6-7 घंटे पढ़ोगे, और 6 और 7 घंटे बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आराम से निकाल ले जाओ, अगर कंसिस्टेंटली 6 या 7 घंटे पढ़ रहे हो। ये नहीं कि आज आपने 14 घंटे पढ़ लिया, आप 3 दिन आराम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी की यही पावर होती है। ठीक है, अगर आप स्मॉल अमाउंट में ही करते रहते हो कोई काम, तो कब हो जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा था वो प्रैक्टिस सेशंस वाले, तो मेरा एक रूटीन था कि 6 बजे उठना है, 12 बजे तक वीडियो, मतलब उस पर वीडियो के लिए प्रिपरेशन करना है, शूट करना है, एडिट करना है, उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, 6 घंटे में, मतलब 6 से 12। और इस टाइम देख लो, मैं 6 से 12 तक कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं आज भी 6 बजे उठा हूँ, और देखो शूटिंग करते हुए, ये शूट जब मैं कर रहा हूँ तो शायद 10 बज रहा है इस टाइम। हाँ, 10 एग्जैक्ट बज रहे हैं अभी। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है, ये जान लो। बस यही वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, इसको अब देखता हूँ कब तक मैं अपलोड कर पाता हूँ एडिट करके, जबकि वीडियो हमारा 10 से 12 मिनट का ही होगा जहाँ तक मोस्टली है। और वो जो वीडियो रहते थे वो 2 से ढाई घंटे की होते थे, कभी कोई 2 से ढाई घंटे होते थे वीडियो, हाँ, प्रैक्टिस सेशंस वाले। ठीक है, तो इतना ही है यार, और सिलेक्शन हो गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, मतलब पूरी जर्नी में सपोर्ट करने के लिए, फॉर मोटिवेशंस। काफ़ी अच्छा लगता है यूट्यूब पे, मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ, और कोई मतलब नहीं उन पर ध्यान देने का। पॉजिटिव वाली चीज़ें सही लगती हैं, उनको आप अगर उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी आगे बढ़ोगे। आपको अगर लगता है आप सही कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव चीज़ों क्या ही सुनना। अगर हाँ कोई अगर ना, ये बात अलग है कि कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। किसी ने सजेस्ट किया आपको कोई चीज़, जैसे कि अभी एक मतलब जूनियर का सिलेक्शन हुआ है उसमें, UPSC AE में, तो उसने मुझे बताया था कि जो मैं प्रैक्टिसेस बना रहा हूँ वो एलोइस रहते हैं उसके बीजे, उसका अवॉइड कीजिए। तो ये एक अच्छा कमेंट है। उसका भी सिलेक्शन हो गया उसमें, UPSC में, आई थिंक इरिगेशन डिपार्टमेंट शायद है, फर्स्ट रैंक है उसी कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में। ठीक है, उसको जल्दी लाएंगे चैनल पे, बात हो रही है उससे भी। और जो अगला वीडियो आएगा कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द HPCL और HCL। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ऑल द बेस्ट टू यू।